माटी के सीने पर चलकर जो हर मौसम से टकराता है, न थकता है न रुकता है, वो भारत का किसान कहलाता है। हरित क्रांति की जन्मस्थली नाम से विख्यात गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश में भुखमरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार में क्रांति लाना था। वर्तमान में विश्वविद्यालय में कुल 8 महाविद्यालय कार्यरत हैं। कृषि विज्ञान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय में कृषि महाविद्यालय, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय तथा स्नातकोत्तर अध्ययन महाविद्यालय में विभिन्न शोध कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जो कि कृषि के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषकों के विकास हेतु समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकियां एवं खाद्यान्न प्रजातियां विकसित की जाती हैं। फल फूल, साग भाजी व अन्य फसलों की प्रजातियों को विश्वविद्यालय में स्थित 18 शोध केंद्रों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विश्वविद्यालय द्वारा जनित बीजों की मांग लगातार पूरे देश में बनी रहती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। पंतनगर का बीज गुणवत्ता के विभिन्न आयामों पर हमेशा खरा साबित हुआ है, जिससे किसानों की फसल को एक अच्छा एवं गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार मिलना सुनिश्चित हो जाता है। विश्वविद्यालय में स्थापित प्रसार शिक्षा निदेशालय वैज्ञानिकों एवं कृषकों के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है, जो कि वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत तकनीकों को अंतिम पायदान पर बैठे कृषकों तक पहुंचाता है और कृषकों की समस्याओं का निदान करता है। विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनी एवं भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित करने हेतु प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष में 2 बार अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, और यह रबी मेला और खरीफ मेला के नाम से विख्यात है। गांधी पार्क विश्वविद्यालय का केंद्र बिंदु होने के कारण यह कृषि कुंभ अनवरत गांधी पार्क में आयोजित किया जाता है। यह प्रसार शिक्षा का एक प्रभावशाली माध्यम है, जो किसानों को जानकारी से सुसज्जित करता है और उन्हें नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। वर्षों से यह तरीका तेजी से लोकप्रिय हुआ है और यह किसानों को सशक्त बनाने तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्रभावी साधन साबित हुआ है। विश्वविद्यालय के स्थापना काल से ही यह कृषि कुंभ हर परिस्थिति में आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में जब कोरोना महामारी पूरे विश्व भर में एक विकराल रूप में फैली हुई थी, प्रसार शिक्षा निदेशालय ने यह मेला ऑनलाइन आयोजित कर बखूबी अपना दायित्व निभाया। हर मेले के उद्घाटन दिवस पर मेला ग्राउंड में एक भव्य बागवानी प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें किसानों को उनके अनूठे उत्पादों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे फल, सब्जियां और पुष्पकला में सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है। मेले के दूसरे दिन नगला स्थित शैक्षणिक डेयरी फार्म में पशु नीलामी का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के किसान भाग लेते हैं। इसी के साथ उन्नत प्रजातियों की बछियों को क्रय भी करते हैं, जिसमें साहिवाल, जर्सी, मुर्रा आदि प्रजातियां प्रमुख हैं। वहीं दूसरी तरफ पशु प्रदर्शनी, जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित की जाती है, पशुपालकों एवं आगंतुक किसानों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र होती है।
जिसमें पशुपालक अपने पशुओं को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रदर्शनी के दौरान उत्कृष्ट पशु पुरस्कार से उनके पशुपालकों को सम्मानित किया जाता है। तीसरे दिन का केंद्र बिंदु मत्स्य पालन प्रक्षेत्र होता है। साथ ही इस प्रक्षेत्र पर मत्स्य अंगुलिकाओं का विक्रय भी किया जाता है। तीनों दिनों के दौरान कृषि गोष्ठी एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए किसान वैज्ञानिकों से संवाद करते हैं और विशेषज्ञ सलाह प्राप्त करते हैं। यह द्विपक्षीय सत्र किसानों की कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और खेतों में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। आइए अब आपको ले चलते हैं कृषि कुंभ प्रांगण में। आपके समक्ष यह विश्वविद्यालय के हर महाविद्यालय द्वारा लगाए गए स्टॉल्स हैं, जिनमें हर महाविद्यालय अपने क्षेत्र की तकनीकियों की प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी मुहैया कराता है। अगला पड़ाव है कृषि यंत्रों के स्टॉल की ओर, जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि यंत्रों की कंपनियां अपने प्रदर्शनों को रखती हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में मोटे अनाज को अपनाने की मुहिम श्री अन्न का सूत्रपात किया गया। इसी मुहिम को विश्वविद्यालय अपने विभिन्न आयामों द्वारा गति दे रहा है, भले ही यह शोध हो या प्रसार। कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान के मार्गदर्शन से प्रेरित किसान मेले में श्री अन्न का वृहद स्तर पर स्टॉल लगाकर प्रचार प्रसार किया जाता है। इस स्टॉल में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और प्रगतिशील कृषक मोटे अनाज से संवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। मुख्य आकर्षणों में जैसे मडुए के मोमो, बिस्किट, नमकीन आदि के साथ विश्वविद्यालय अपनी तकनीक से बने श्री अन्न उत्पादों को भी इस स्टॉल में उपलब्ध कराता है। झंगोरे की खीर, मडुए की लस्सी, बर्फी व आइसक्रीम अतिथियों एवं आगंतुकों को बहुत भाती हैं। अगले पड़ाव में हम देखेंगे कृषि विज्ञान केंद्रों के स्टॉल्स को। यह प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित किए जाते हैं, जो कि राज्य के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। यह केंद्र सीमांत कृषकों की कृषि एवं आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होते हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों के सौजन्य से ही प्रत्येक जनपद के किसान इस कृषि कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं। किसान भाइयों को नमस्कार, अभिनंदन है, स्वागत है सभी लोगों का। जैसे कि ये हमारा जो पंतनगर का किसान मेला है, कृषि कुंभ के नाम से जानते हैं। 4 दिवसीय मेला होता है। ये प्रयास करते हैं कि गुणवत्ता युक्त उनको बीज मिले, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल मिले, और इस सब जो हमारे यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई जाती है, डिफरेंट फर्म्स इसमें प्रतिभाग करती हैं। ट्रैक्टर की फर्म्स होती हैं, यंत्रों की फर्म्स होती हैं, इसके अलावा बीज वालों की, फर्टिलाइजर्स की, एग्रोकेमिकल्स की, कई सारे हमारे जो स्टॉल लगाए जाते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा तकनीक डेवलप हो रही हैं, तो किसान उन तकनीक को समझे और उसको अपनी खेती में अपनाए, अपनी तरक्की करें, साथ में समाज की तरक्की करें। इसके अलावा फिर जो इसमें एक मोटी मोटी जो संख्या हमको बताई जाती है कि हम लोग इस मेले में 1 लाख किसान के आसपास किसान भाई भी इसमें होते हैं। इसमें हमारे विभिन्न स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, बहुत दूर दूर से व्यवसायी लोग भी आते हैं जो चाहते हैं हम कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं, वो लोग भी आते हैं। इतनी अधिक संख्या होती है कि हम लोग मैनेज करते हैं कि दिक्कत ना आ जाए, पूरा प्रयास करते हैं ताकि जो है किसान को भी दिक्कत ना हो। मेरा सभी किसान भाइयों से, सभी से अनुरोध है कि इस मेले में आएँ और अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और लाभान्वित हों। विश्वविद्यालय अपने प्रजनक बीजों के लिए देश भर में जाना जाता है। इन्हीं बीजों को किसान मेले के माध्यम से कृषकों को न्यूनतम दरों पर मुहैया कराया जाता है। वहीं प्रत्येक वर्ष किसानों का आना एवं बीज क्रय करना नित नए कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, जो कि विश्वविद्यालय के बीजों की मांग का द्योतक है। किसान मेले में किसानों के लिए शोध इकाइयों में भ्रमण का भी आयोजन प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इन इकाइयों पर वैज्ञानिक कृषि तकनीकों के व्यवहारिक ज्ञान
एवं प्रयोगात्मक विधियों का प्रदर्शन कृषकों के समक्ष किया जाता है। प्रत्येक दिन की गतिविधियों में प्रातः काल से कृषक अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर मेला प्रांगण में ही कृषकों के भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाती है। महिला क्लब के माध्यम से शुद्ध एवं घरेलू भोजन आगंतुकों को प्राप्त होता है। महिला क्लब विश्वविद्यालय की प्रथम महिला की अध्यक्षता में भोजन की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। पंतनगर विश्वविद्यालय का हमारा ये महिला क्लब है और यहाँ सभी प्रोफेसर्स की वाइफ इसकी सदस्य हैं और हर साल जब भी पंतनगर हमारा विश्वविद्यालय किसान मेला लगाता है तो हम यहाँ पर फूड स्टॉल लगाते हैं। जो दूर दराज से किसान आते हैं और जो महिलाएं किसान महिलाएं आती हैं उनके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन न्यूनतम प्राइस में उन्हें उपलब्ध कराते हैं और उनकी थाली से जो कुछ भी बचता है वो पैसा हम चैरिटी में देते हैं। गरीब बच्चों के लिए उनके लिए स्टेशनरी उपलब्ध करवाते हैं। गरीब किसान महिलाओं के लिए इस बार हमने 200 कंबल बांटे हैं। इस तरह के कार्य हम अपने क्लब की जो भी इस समय अर्निंग होती है उसको हम चैरिटी में लगाते हैं। अभी आप यहाँ भोजन कर रहे हैं? हाँ जी, महिला क्लब में। हाँ जी। कैसा खाना लगा? बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना है। जो बाजार में मिलता है हाँ जी, उससे बहुत बढ़िया है, अच्छी चीज़ है, क्वालिटी। हाँ जी, घर का जैसा खाना लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। प्रत्येक दिन की थकान को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय के गांधी हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम किसानों एवं आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिससे वे अपने दिन भर की थकान को मिटा सकें। इस कृषि कुंभ के वृहद आकार को संचालित करने के लिए 4 दिन लगातार सुरक्षा कर्मी, जल आपूर्ति विभाग, विद्युत आपूर्ति विभाग एवं सफाई विभाग मुस्तैदी से अपनी सेवाएं मुहैया कराते हैं, जिससे कृषकों को असुविधा न हो और इसी के अंतर्गत कृषकों के रहने की व्यवस्था विश्वविद्यालय में ही की जाती है तथा आने जाने एवं भ्रमण के लिए निःशुल्क वाहन व्यवस्था प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है। चौथे दिन मेले का समापन किया जाता है, जो कि प्रायः विश्वविद्यालय के गांधी सभागार में आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर उत्तराखंड के गणमान्य अतिथि आते हैं। अधिकांशतः माननीय राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर एक प्रेरणादायक भाषण के माध्यम से किसानों, छात्रों एवं वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति और उपलब्धियों के बारे में बधाई देते हैं। कि जब भी कुंभ होता है, जब मंथन होता है, जब चिंतन होता है, तो उसका जो इफेक्ट रिजल्ट जो उसके अंदर में से अमृत निकलता है, दैट हैज नेवर एवर गॉन वेस्ट। क्योंकि ये प्रभु का आदेश है कि हार्ड वर्क, सिंसियरिटी और मेहनत हैज नेवर एवर गॉन वेस्ट। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। ये 4 दिन जो आपने मंथन किया है, जो आपने चिंतन किया है, जो गोष्ठी की है, उससे जो रिजल्ट होंगे दे विल बी फैंटास्टिक। ये इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए कि हमारी इनकम 2 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा होनी चाहिए और तभी होगी व्हेन वी अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और हमारा प्रबंधन, हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। इस बात के विटनेस, इस बात के साक्षी बने कि हमने चैलेंज दिया है जीबी पंत यूनिवर्सिटी को कि आपसे हमको क्रांति की उपेक्षा है। बहुत सुंदर है। इट इज ह्यूजली एप्रिशिएबल कि आपने जो 4 दिन के अंदर में किया है, अपने आप में कमाल है। 481 शॉप्स का लगाना, इसका मतलब पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब आपके अंदर में वो ऊर्जा है। 27,500 और उसमें से खास नरेंद्र जी जैसे 13,000 मतलब आए, जो खुद ही एक साइंटिस्ट है, ईच वन ऑफ देम। मुझे बहुत खुशी है कि सीड्स के अंदर में आप रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड ही बना सकते। मैं सचमुच अंदर से आत्मा से कह रहा हूं कि ये वक्त आ गया है कि हम एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर में रेवोल्यूशन लेके आए। रेवोल्यूशन इज अवेटिंग अस। और मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा परिवार है जीबी पंत जो एक क्रांति, रेवोल्यूशन दे सकता है। मेले का समापन पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरण समारोह के साथ होता है।
जिसमें विभिन्न कृषि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को उनके परिश्रम और उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। किसान मेला किसानों के सशक्तिकरण और उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां उन्हें अपने नवाचारों और अनुभवों को देश भर के अन्य किसानों के साथ साझा करने का एक अनूठा मंच प्राप्त होता है। यह मेला ग्रामीण समुदाय के लिए एक जीवंत संगम के रूप में कार्य करता है, जिसमें वे अपनी रचनात्मकता और कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को वैश्विक दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पंतनगर विश्वविद्यालय परिसर स्थित यह कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों की भागीदारी से संपन्न होता है, जिसमें कृषि इनपुट कंपनियां, बैंक, सहकारी संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन तथा विभिन्न सरकारी विभाग शामिल होते हैं। ये सभी संस्थाएं कृषि तकनीकों के प्रसार हेतु अपने अपने विविध दृष्टिकोणों और प्रयासों का प्रदर्शन करती हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को उनकी उत्पादकता और आजीविका में सुधार हेतु आवश्यक ज्ञान और संसाधन प्राप्त हों। प्रिय किसान भाइयों एवं बहनों, मैं जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आप सब लोगों का अखिल भारतीय किसान मेला एवं उद्योग प्रदर्शनी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग इसमें आइए, भाग लीजिए। आप सभी जानते हैं कि पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार देश में किसानों की सेवा कर रहा है। हर साल हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा फसलों में नई नई किस्में पैदा होती हैं। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय में जो भी हमारी तकनीकियाँ विकसित होती हैं, उससे हम समय समय पर अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी के तहत हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित बीज, बागवानी एवं फूलों के पौधे उपलब्ध होंगे, जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित तकनीकों का स्टॉल लगेगा। आप उसमें सारे वैज्ञानिक तौर तरीके की जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ पशुधन की भी प्रदर्शनी लगेगी और साथ साथ उसकी नीलामी भी होगी। आप सभी से आग्रह है कि इसमें भाग लें। किसान गोष्ठी भी आयोजित की जाएगी और जिसमें आप देखेंगे कि जो भी आपके सवाल होंगे वो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा उसके जवाब दिए जाएंगे। ज्ञान और विज्ञान की यहाँ पर बातें होंगी और मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर इसमें अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में अगर आप आएंगे, यहाँ पर भाग लेंगे, आपको नई नई जानकारी मिलेंगी। नई नई तकनीकियाँ जो विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। और मैं चाहता हूं कि जो हमारा एक परिकल्पना है कि 2047 तक हम विकसित भारत के रूप में जाने जाएंगे, ये तभी संभव हो पाएगा कि जब आप पूरी ये जानकारी यहाँ से लेंगे और उसको अपने यहाँ अमल में लाएंगे। हम सभी चाहते हैं कि हमारा देश समृद्ध हो, हमारा किसान समृद्ध हो। ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हम सब मिलके काम करेंगे और आप इसमें अपने यहाँ पर अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को पुनः आह्वान करते हुए धन्यवाद देता हूँ। यही कारण है कि पंतनगर का किसान मेला कृषि क्षेत्र की सामूहिक प्रगति और किसानों के उत्थान का एक जीवंत प्रतीक बन चुका है। इसी तरह यह मेला कृषि कुंभ कहलाता है। न सूरज की ज्वाला उसे जलाती है, न आंधी उसकी राह रोक पाती है। उसके हाथों में हल नहीं, पूरा हिंदुस्तान पलता है। ऐसे अन्नदाताओं को पंतनगर का शत शत प्रणाम। आपका आना हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्वविद्यालय के लिए है सम्मान।